हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, The IAEA is an independent international organization that reports to both the UN General Assembly and the UN Security Council. So यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो एजेंसी है ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये जो रिपोर्ट करती है ये UN जनरल असेंबली को भी करती है एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी करती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द IAEA प्राइमरी रोल, इसका प्राइमरी रोल क्या है, बेसिकली प्रोमोट करना पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट करना, रोकना इट्स यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पस। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट द साइट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस न्यूक्लियर एक्सीडेंट इज लोकेटेड इन। सो अगर हम किर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था किर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये कब हुआ था, ये हुआ था 26 अप्रैल 1986। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है यूक्रेन में। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ईयर कौन सा था, 1986। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं ये आपको अच्छे से जहन में होना चाहिए। सो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, The Trust Initiative recently launched by India and the US focuses primarily on। So ये ट्रस्ट इनिशिएटिव जो है इंडिया एंड यूएस ने जो है अभी इनिशिएट किया है इसे। सो इसका जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है, सो इसका प्राइमरी फोकस है एस्टैब्लिशिंग resilient supply chains for critical mineral, advanced materials and pharmaceuticals। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। सो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज अ ट्रैक 1.5 डायलॉग इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स, थिंक टैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सो इस डायलॉग में जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स जो हैं इन्वॉल्व है, मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हैं, थिंक टैंक्स भी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट पूछ रहे थे हमसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये और ये हर साल होता है, हेल्ड एनुअली इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के डिफरेंट कंट्रीज़ में ये एनुअली होता है और ये इनिशिएटिव जो है ये इनिशिएटिव है इंडिया का। सो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी एंड फर्स्ट भी हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, M23 रिबल ग्रुप इज़ प्राइमरली एक्टिव इन विच अफ्रीकन कंट्री। सो M23 जो है इससे रिलेटेड हमने पूरी डिस्कशन की थी और ये M23 किस कंट्री का है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये एक रेबल ग्रुप है, कहाँ का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक रेबल ग्रुप है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग with reference to events that can trigger a glacial lake outburst flood। so glacial lake outburst flood जो होता है ये इवेंट किस किस वजह से होता है। सो यहाँ पे अर्थक्वेक हो जाएगा, हैवी रेनफॉल हो जाएगा, लैंडस्लाइड की वजह से भी होता है एंड वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी होता है। सो यहाँ पे जो अर्थक्वेक, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस ये चारों ही जो है ये करेक्ट है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल 4। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द आरबीआई। आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पे हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, स्टेटमेंट 1 है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, कौन से एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट है, It is responsible for issuing all denominations of Indian currency including rupee 1 note। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज आरबीआई जो है आरबीआई इशू करता है सारी इंडियन करेंसी को, ऑल इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट रुपी 1 नोट। सो रुपी 1 जो है
₹1 का जो नोट होता है ये आरबीआई इशू नहीं करता है। ये कौन करता है? ये इशू जो करता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹1 का नोट जो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और बाकी जो भी करेंसी है जो इशू होती है आरबीआई से उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट करेक्ट थी। थर्ड है यहाँ पे इट रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया थ्रू टूल्स लाइक द रेपो रेट एंड CRR। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, और इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया। सो यहाँ पे हमारा 1 एंड 3 जो है ये करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 एंड 3। सो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द आइटम्स इंक्लूडिंग द CPI। CPI में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं? सो फूड एंड बेवरेजेस होता है, हाउसिंग होता है, क्लोथिंग एंड फुटवियर भी होता है। बट ये जो है गोल्ड एंड रियल एस्टेट इन्वेस्ट, तो ये जो है ये नहीं होता है। गोल्ड एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये इंक्लूड नहीं होता है CPI में। सो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड नहीं होगा। 1, 2 एंड 4 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सो 1, 2 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। सो ओनली 3 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 3 ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केस लेड टू द सुप्रीम कोर्ट इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। सो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में इशू किया था, इम्पोज किया था स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356? आर्टिकल 356 के प्रेसिडेंट रूल हमने कल ही डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये कौन सा केस था? ये केस था SR बोम्मई केस 1994। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, SR बोम्मई केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द टूल्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सा टूल जो है वो नहीं होता है? सो मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा टूल नहीं है इसमें? रेपो रेट है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। CRR भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। बट यहाँ अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है, ये फाइनेंशियल पॉलिसी टूल है। ये फाइनेंशियल पॉलिसी में आता है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में। दैट्स वाई जो हमारा होगा वो होगा फिस्कल डेफिसिट आंसर हमारा। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, क्या पूछा है हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा नॉट इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होता है? सो फिस्कल डेफिसिट नहीं होता है कवर। फिस्कल डेफिसिट आता है हमारा फाइनेंशियल पॉलिसी में। दैट्स वाई आंसर होगा हमारा ओनली 3, मतलब एक ही सही है तो ओनली 1 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।